नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिला के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 161 करोड़ रुपए की 13 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इसके उपरांत इंदौरा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इंदौरा में अग्निशमन उपकेंद्र खोलने, सुग भटोली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बडूखर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, सनियाल और सूरजपुर में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने, राजकीय प्राथमिक पाठशाला बडूखर को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने, राजकीय माध्यमिक पाठशाला राजखास को राजकीय उच्च पाठशाला तथा राजकीय उच्च पाठशाला गगवाल और सहोदा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गंगत में 2 नए ट्रेड शुरू करने, पशु अस्पताल इंदौरा को पॉलीक्लिनिक में स्तरोन्नत करने तथा पशु औषधालय कंदरौड़ी को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने की घोषणाएं की। श्री जयराम ठाकुर ने पशु औषधालय घेटा को मुख्यमंत्री आरोग्य पशु औषधालय में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। उन्होंने क्षेत्र की 5 सड़कों के लिए 10 लाख रुपए प्रत्येक को प्रदान करने, क्षेत्र में पुल निर्माण के लिए 15 लाख रुपए, राजकीय स्नातक महाविद्यालय इंदौरा में रसायन शास्त्र की कक्षाएं शुरू करने, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंगवाल में वाणिज्य संकाय व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला इंदौरा में विज्ञान संकाय की कक्षाएं शुरू करने और सूरदावा खेल मैदान के लिए 20 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में शुगर मिल स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज 161 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित करने से यह इंदौरा विधानसभा क्षेत्र को आगामी समय में प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र बनाने में मददगार साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, भाई और बहनों, अगर आज हम हजारों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठा होकर के सामूहिक में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, आज हम सामान्य जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। आप कल्पना करिए, अगर ये वैक्सीन नहीं बनी होती, ये वैक्सीन नहीं लगी होती, तो आज बहुत सारे लोग आज भी संक्रमित होते। एक हौसला बढ़ा, एक हिम्मत बढ़ी कि हमने वैक्सीन लगा लिया इसलिए कोरोना हमारा नुकसान नहीं कर सकता है। जहां पूरे देश भर में वैक्सीन का अभियान बढ़ा, वहां हिमाचल प्रदेश भौगोलिक परिस्थितियों में कठिन प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद भी हमने हिमाचल प्रदेश में पूरे देश भर में सबसे पहले पहली डोज पूरी की, सबसे पहले दूसरी डोज पूरी की। पहले नंबर पर अगर कोई प्रदेश है, अगर पूरे देश भर में रहा तो हिमाचल प्रदेश। हमने बुजुर्गों के लिए 60 साल के ऊपर बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। हमने हर बहन के लिए गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत 3,25,000 गैस के चूल्हे घर घर में पहुंचाए। पूरे देश में हिमाचल पहला प्रदेश है जहां हर घर में गैस का चूल्हा है। हमने उस बेटी के लिए भी काम किया जो गरीब परिवार की बेटी है, गरीब परिवार की बेटी है। जब उस बेटी की शादी होगी, जो बीपीएल परिवार की होगी, किसी भी जाति की होगी, हमने तय किया उस गरीब बेटी की जिस दिन शादी होगी, उस बेटी के खाते में शगुन के नाते शगुन योजना हमने शुरू की। शगुन के नाते हम 31,000 रुपये उसके लिए मदद की। हमने उस नौजवान की चिंता की जो रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहा है। हमने कहा अगर सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं मिलती तो अपने पांव पर खड़े होने के लिए रास्ता तलाशिए, हम आपको मदद करना चाह रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत की और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल के नौजवानों ने उसको स्वीकार किया। 1 करोड़ रुपए हम उस नौजवान को देने के लिए तैयार रहते हैं। अगर बेटी करेगी, कोई महिला करेगी, उसको 35% सब्सिडी दे रहे हैं। अगर पुरुष कर रहा है, नौजवान कर रहा है, तो उसके लिए हम 25% सब्सिडी के प्रावधान के साथ आगे बढ़े। और मुझे इस बात की खुशी है, अभी तक हिमाचल प्रदेश में लगभग 100 करोड़ हम इस पर खर्च कर चुके हैं। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर हमने हिमाचल प्रदेश में जो ऐसे लोग हैं तो थोड़ा जो गरीबी रेखा के करीब हैं, जिनको मदद करने की जरूरत है, उनको मदद करने की दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट देने का। कुछ लोग कहने लगे कि आप हिमाचल प्रदेश के लोगों को मुफ्तखोर बना रहे, ये सब ठीक नहीं है।
हमने कहा हम कर लेंगे, हम 6,000 करोड़ रुपए बिजली से आय पैदा करते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। अगर मुझे उसमें से 250 करोड़ रुपए उन गरीब लोगों के लिए मदद करने की जरूरत पड़ती है, उस पर खर्च भी दें, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया, बहुत बड़ा पाप नहीं किया। हमारी मातृशक्ति को और ज्यादा मजबूत करने की दृष्टि से क्या हम मदद कर सकते हैं, हमने ये तय किया कि जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, अगर उनकी आबादी का हिस्से में से 50% आबादी का हिस्सा उनका है, तो हमने तय किया कि बसों में आने जाने का किराया भी उनको 50% ही मिलेगा। प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में पैरा वर्कर, श्रमिकों एवं अन्य कर्मचारियों के मानदेय में सबसे अधिक बढ़ोतरी की गई है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। हर एक का दर्द सीने में लेके चलते हैं, सबके दामन को खुशियों से भरते हैं, यही चाहते हैं ना रहे कोई जरूरतमंद, दिन रात सबके सपनों को पूरा करते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संकल्प मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पूरी कार्यशैली का आधार है। वे कोई भी फैसला लेते समय राज्य के अंतिम व्यक्ति का भी ख्याल रखते हैं। इसकी झलक राज्य के इस बार के बजट में साफ दिखती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि हिमाचल की विकास यात्रा में सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर का अतुलनीय योगदान है। सरकार ने बजट में इन सभी कर्मचारियों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,700 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 9,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इनके मानदेय में कुल 4,550 रुपए की प्रति माह वृद्धि की गई। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 900 रुपए बढ़ाकर 6100 रुपए किया गया है। जयराम के कार्यकाल में इनका मानदेय 3100 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी सहायिकाओं की बात करें तो इनका मानदेय 900 रुपए बढ़ाकर 4700 रुपए किया गया है। पिछले 4 साल में इसमें 2600 रुपए की वृद्धि की गई है। सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दूर दराज के क्षेत्रों में जन जन तक पहुंचाने में आशा वर्करों का अहम योगदान होता है। इसी को देखते हुए सरकार ने बजट में इन वर्करों के मानदेय में 1825 रुपए की वृद्धि की है। अब आशा वर्करों को हर माह 4700 रुपए मानदेय मिलेगा। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस मानदेय में 3700 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आशा वर्करों को केंद्रीय अंशदान और प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से बजट में सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय 900 रुपए बढ़ाकर 7,950 रुपए प्रति माह किया गया है। जयराम ठाकुर अपने कार्यकाल में इस मानदेय में 1650 रुपए की वृद्धि कर चुके हैं। पंचायत और प्रशासन के बीच चौकीदार सेतु का काम करता है। इस उपयोगिता को देखते हुए सरकार ने इस बार बजट में पंचायत चौकीदार के मानदेय में 900 रुपए की वृद्धि की है। अब इन्हें प्रति माह 6500 रुपए मिलेंगे। जयराम सरकार के कार्यकाल में इस मानदेय में रिकॉर्ड 2350 रुपए की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में चौकीदारों की सेवाओं से संबंधित एक स्पष्ट नीति बनाने का ऐलान किया है। इससे पूर्व राज्य में किसी भी सरकार ने पैरा वर्कर्स के कल्याण पर खास ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जयराम ठाकुर राज्य के हर एक व्यक्ति का ख्याल रख रहे हैं। जयराम सरकार, सबकी सरकार। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें Twitter @DPRHP, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।